जहाँ जनक गुरु गति मति भोरा, प्राकृति प्रीति कहते बड़ी खोरी। वर्णति रघुवर भरत वियोगु, सुनि गुर कपि जानहि लोगु। सो संकोच रुस कखत जुबानी, समत सनेहु सुमिर सकुचानी। बेट भरत रघुवर समुझाई, पुनि रिपुदवनहु हरषि लाई। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाय। सुनि दारुन दुख दुजु समाजा, लगे चलन के साजन साजा। रघुपद पदुम बंदि दो भाई, चले शीस धरि राम रजाई। मुनि तापस बन देव बिहोरी, सब सन्मानि बहोरी बहोरी। लखनई भेटी प्रणाम करी, सिर धरि सिय पद धूरी। चले सप्रेम आशीष सुनी, सकल सुमंगल मूरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जहाँ जानकी जी और गुरु वशिष्ठ जी बुद्धि की गति जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्रकृति लौकिक कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। वह संकोच रस अकथनीय है। त्यो कवि की सुंदर बाड़ी उस समय उसके प्रेम का स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में लग गए। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारी करने लगे। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्या और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। सानुज राम सुनहि सिर नाई, कीन बहुत विधि विनय बढ़ाई। देव दया बस बड़ दुख पाई, सहित समाज कान आयो। पूरी पगु धरे बुधेर दिया, सीसा किन धरि गौनौ महिषा। मुनि महादेव साधु सन्माने, विदा किए हर समझाने। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंदी पग आशीष पाई। कौसुक वाम देव जावाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाल। जथा कोर करि विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा। नारी सुलघु मध्य बड़ेरे, सब सन्मानि कृपा निधि फेरे। भरत मातु पद बंदी प्रभु, सुचि स्नेह बेटी। विदा कीन्ह सज पाल की, सकच सोच सब मेटी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूल को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री रामचंद्र जी ने राजा जनक की ओर सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बड़ाई की और कहा कि हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए, अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। यह सुन राजा जनक ने धीरज धरकर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। तब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और दोनों भाई सास सुनैना जी के पास गए। उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जाबाली और शुभ आचरण करने वाले कुटुंबी नगरवासियों और मंत्री सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथा योग विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी के छोटे मध्य
मंझले और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको भी विदा किया। परिजन मात पिता मिली सीता, फिर प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। करि प्रणाम बेटी सब सासु, प्रीति कहत कवि ये हुलास। ये न हुलासु सुन सिकी अभिमत, आशीष पाई कर सिय दो प्रीति समाई। रघुपति पटुपाल की मगाई, करे प्रबोध सब मातु कड़ाई। बार बार मिली दुई भाई, सन समय जननी पहुँचाई। साज बाज गजवाहन नाना, भरत भूप दल कीन कयाना। हृदय राम सिय लखन समेता, चले जाए सब लोग अचेत। बसई बाज जग पसु ये हारे, चले जारी पर बस बनवारे। गुर गुर ते पद बंद प्रभु, सीता लखन समेत। फिर हर्षि विस्मय सहित, आए परन निकेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी ने नैहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में उल्लास उत्साह नहीं होता। उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर श्री सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों की ओर से प्रीति में समाई बहुत देर तक निमग्न रही। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। दोनों भाइयों ने माताओं के समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और माता और राजा जनक जी के ने दलों के घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय में हारे शिथिल हुए परवश मनमाने चले जा रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आए। विदा कीन सन्मानिनि साधु, चले हृदय बड़े विरह विषादु। कोल की रात बिल बन चारी, फेरे फिरे चुहारी चुहारी। प्रभु सिय लखन बैठी बट छाई, प्रिय परिजन वियोग खाई। भरत सने सुबाहु सुबानी, प्रिय अनुज सन कहत बखानी। प्रीति प्रप्रीति वचन मन करनी, श्री मुख राम प्रेम बस करनी। तेहि अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना। त्रिभुत विलोकी दशा रघुवर की, हरष सुमन करि गति घर घर की। प्रभु प्रणाम करि कीन दीन भरोसा, चले मुदित मन डर न भरोसो। सानुज सिय समेत प्रभु, राजत परन कुटीर। भगत ज्ञान वैराग्य जनु, सोहत धरे शरीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। श्री रामचंद्र जी ने कोल, किरात, भील और आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार जोहार कहकर वंदना कर के लौटे। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की बढ़ती छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के हृदय में स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान करके प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण से कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के प्रेम के वश
श्री रामचंद्र जी प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन, मन व कर्म की प्रीति तथा विश्वास को अपने श्रीमुख से वर्णन किया। उस समय पशु पक्षी और जल की मछलियाँ, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल वर्षा की, अपनी घर घर की दशा कही, दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया, तब वे प्रसन्न होकर चले। मन में जरा सा भी डर ना रहा। छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी और श्री सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहा हो। मुनि मही सुर सुर भरत भुआरु, राम विरह सब साजु विहालु। प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही, सब चुपचाप चले जग जाई। जमने तरु तरि पार सब भयो, सोबा सरु विनु सो भोजन गयो। उतरी देव सरि दूसर बासु, राम सखा सब कीन्ह सुपार। सही उतरी गोमती नहाई, चौथे दिवस अवधपुर आई। जनक रहे पुरवासन चारी, राज काज सब साज समान। सौंपी सचिव गुर भगति राजू, तिरउत चले साज सब साज। नगर नारी नर गुर सिख मानी, बसे सुसे के राम रच धानी। राम दरस लगी लोग सब, करत नेम उपवास। तजी 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 भूषण भोग सुख, जियत अवधि की आस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। छोटे भाई लक्ष्मण जी और श्री सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहा हो। मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विहल है। प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। पहले दिन सब लोग यमुना जी से में उतरकर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के भी बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतरकर गंगा पर श्रृंगेश्वर में हुआ, जहाँ राम सखा निषाद ने सब सुप्रबंध कर दिया। फिर सही उतरकर गोमती में स्नान किया और सबने उतरकर गोमती में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी पहुँच गए। जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में रहे और राजकाज एवं सब साज सामान को संभाल कर तथा मंत्री गुरु जी तथा भरत जी को राज्य सौंप कर सारा साज सामान ठीक करके तिरुवत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री रामचंद्र जी की राजधानी अयोध्या में सुखपूर्वक रहने लगे। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़कर अवधि की आशा में जी रहे हैं। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाज सिर ओदे। पुनि सिख दीन बोल लघु भाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई। भुसुर बोली भरत कर जोरी, करि प्रणाम मैं विनय निहोरी। ऊंची नीच काज भल पोचू, आय सुदेव न करब संकोचू। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान कर सुबस बसाए। सानुज गे गुर गे बहोरी, करि दंडवत कहत कर जोरी। आयस होई न रहो सनेमा, बोले मुनि तन पुलक सप्रेमा। समुझब कहब करब तुम जे, जोई धर्म साजु जग हुई है सोई। सुन सिख पाए असीस बड़ी, कनक बोली दिनु सादे। सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा रे निरुपाद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्धत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए और छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और माताओं की सेवा उनको सौंपी। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके अवस्था के अनुसार विनय और न्योरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा छोटा बड़ा अच्छा मंदा जो भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिए, संकोच ना कीजिए। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ की पुलकित शरीर को प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम तो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साफ कर प्रभु की चरण पादुका को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित कर दिया। राम मात गुर पद सिर नाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। नंदी गाव करि परन कुटीरा, किन निवास धर्म धुर धीरा। जटा जूट सिर पुनि मुनि पटधारी, मई खनि खुश सादरी सवारी। असन बसन वासन व्रत नेमा, करते कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन वचन तजे तिरुपुर तूरी। अवधि राज सुर राज सिहाई, दशरथ धन सुने धर दुध अजाई। तेहि पुनि सब बसत भरत बिनु रागा, चंचरी की जिमि चंपक बागा। रमा विशाल राम अनुरागी, तजउ बमन जिमि बन बड़ भागी। राम प्रेम भाजन भरतु, बड़े नैति करतूत। चातक हंस सराहियत, टेक विवेक विभूति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी और गुरु के चरणों में सिर नमाकर और प्रभु की चरण पादुका की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के बत्तल वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुशों की आसनी बिछाई। भोजन, वस्त्र, बर्तन, व्रत, नियम सभी बातों में ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। गहने कपड़े, अनेक प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से तृण तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिहारते थे और जहाँ के राजा दशरथ की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा की बाग में भौरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास बैगेश्वर को वमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी और ताकते भी नहीं है। फिर भरत जी को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस भोगेश्वर त्याग रूप करने में बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर जल ना पीने की तेज से चातक की ओर नीर चीर विवेक की विभूति शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। देहि दिनहु दिन दुबरी होई, घटत तेज बल मुख छवि होई। निज नव राम प्रेम पन पीना, बढ़त धर्म दल मनु न मनीना। जिमि जलु निगटत सरद प्रकाशे, विलसत वेतस बनत विकासे। समुदम संजम नियम उपासा, नकत भरत ही विमल आकाशा। ध्रुव विश्वास अवधि राकासी, स्वामी सुरति सुरवीत विकास। राम प्रेम विदु अचल अदोषा, सहित रमाज सोति लिख चोखा। भरत
भरत रहने समझन कर तूति, भगत विरति गुण विमल विभूति। बरनत सकल सुख विसकुचाई, से गणेश गिरा गमनाय। नित्य पूजन प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति। मांगी मांगी आयसु करत, राज काज बहु भांति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है। तेज अन्न घृत आदि से उत्पन्न होने वाले मेघ घट रहा है। बल और मुख छवि, मुख की कांति अथवा शोभा वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है, अर्थात प्रसन्न है। संस्कृत कोट में तेज का अर्थ मेद मिलता है और यह अर्थ लेन से घटई के अर्थ में भी किसी प्रकार की खींचातानी नहीं करनी पड़ती। और जैसे शरद ऋतु के विकास से जल घटता है, किंतु वे शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। साम दम संयम नियम और उपवास आदि भरत के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र तरांगण है। विश्वास ही उस आकाश में ध्रुव तारा है और 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है। और स्वामी श्री रामचंद्र जी की स्तुति स्मृति आकाश गंगा सरीखी प्रकाशित होती है। राम प्रेम की अचल सदा रहने वाली और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज नक्षत्र सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत जी की रहनी समझ करनी भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी कवि सब चाहते हैं, क्योंकि वहाँ औरों की भी बात ही क्या है। स्वयं से गणेश और सरस्वती की भी पहुँच नहीं है। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग कर वे बहुत सब प्रकार से राजकाज करते हैं। पुलक गाती ये सी रघुवीरा, जी नाम जप लोचन नीरु। लखन राम सी कानन सबई, भरत भवन बसी तप जन तनु कसई दो दिए। जिस समझ कहत सब लोग, सब विधि भरत सराहन जोग। सुनि व्रत नेम साधु सकुचाई, देखि दशा मुनि राज लजाई। परम पुनीत भरत आचरणु, मधुर मंजु मुद मंगल करनु। हरन कठिन कलि कुसित कुलेशा, मोनिस दलन दिनेशा। पाप कुंज कुंजर मृगराजु, समर सकल संताप समाजु। जन जन रंजन भंजन भव भारु, राम स्नेह सुधाकर सारु। सिय राम प्रेम प्रियोस, पूरन हो जन्म न भरत को। सिय राम प्रेम प्रियोस, पूरन होत जन्म न भरत को। मुनि मन अगम जग जम नियम समदम, विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद्र दंभ दूषण, सुजन मिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठान, हटई राम सन्मुख करत को। भरत रचित करि नेम, तुलसी जो आदर सुनई सादर सुनई। सिय राम पद प्रेम रवसी, होई भव रस वीरती। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग कर वे सब प्रकार से राजकाज करते हैं। शरीर पुलकित है। हृदय में श्री सीताराम जी हैं। जीव राम राम नाम जप कर रही है। नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी ने तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घरों में रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहनीय योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं।
भरत जी का परम पवित्र आचरण पवित्र, मधुर, सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है। सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है। भक्तों को आनंद देने वाला और भव के पार संसार के दुख का भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत के से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि ना होता तो मुनियों ने मन को भी अगम यम नियम सम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों को अपने सुयस के बहाने कौन हरण करता तथा कलिकाल में तुलसीदास जी जैसे सठों को हठ पूर्वक कौन श्री रामचंद्र जी के सम्मुख करता। तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदरपूर्वक सुनेगा उसको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। इस प्रकार श्री मास पुराण 21वां विश्राम श्री रामचरित मानसे सकल वंशे द्वितीय सोपान समाप्तम। ओम तत्सत्। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाला श्री रामचरितमानस का यह दूसरा सोपान समाप्त। ओम तत्सत्।